क्या आप भी मेरी तरह बोर्ड्स में 90 प्लस मार्क्स लाना चाहते हो? भाई अगर लाना चाहते हो ना, बिल्कुल सही जगह आए हो। ये वीडियो आपके लिए होने वाली है क्योंकि बोर्ड्स आने वाले हैं। सबके दिमाग में वैसी टेंशन है, तो भाई सबसे बढ़िया वीडियो आपके लिए होने वाली है। इसमें पता चलेगा 90 प्लस बोर्ड्स में कैसे लाए। ठीक है, देखो यार, 90 प्लस लाने के लिए ना मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा। वो टिप्स आपको फॉलो करनी होंगी, उसके साथ साथ प्रो टिप भी होंगी। वो कर लिया तो भाई 90 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता आपको। चलो, आपके लिए पहली टिप होने वाली है, यस, फर्स्ट टिप, नेवर लेट एनीवन इंटिमिडेट यू। अब इसका मतलब क्या, हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो यार, आप अपने एग्जाम रूम में बैठे हो, आप अपना एग्जाम लिख रहे हो, मस्त, कोई टेंशन नहीं है आपको। ठीक है, दिमाग में चल रहा है, सब साथ है मेरे को। जैसे ही 10 मिनट पूरे होते हैं आपकी क्लास में, सब क्लास में वो एक बच्चा होता है जो ऐसे, मैडम शीट, 10 मिनट शुरू हुए, मैडम शीट। अब इससे क्या होगा, पूरी क्लास की नजर सिर्फ उस बच्चे पे होगी। पूरी क्लास उस बच्चे को देख रही होगी, यार ऐसे गया, आया, बैठ गया, भाई तूने कितना कर लिया, बहन तूने कितना कर लिया, बस यही सोच रहे होगे। लेकिन नहीं भाई, इसके अलावा क्या होगा, आप अपने 10 मिनट वेस्ट कर चुके हो सिर्फ ये देखने में कि उस बच्चे ने कितना किया, वो शीट लेने गया, कहां तक गया, कितना किया, क्या किया, यार सब बकवास है। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन क्या है, अब इसमें करे क्या जब भी आप ऐसे बच्चों को देखते हो। देखो, पहली बात तो ये एक सिंपल सी चीज है, क्या, आपको कभी भी जब ऐसा बच्चा दिखे तो एक चीज दिमाग में रखनी है कि भाई आपकी हैंडराइटिंग और उसकी हैंडराइटिंग में ना फर्क है। जैसे मैं अपना बताता हूँ, मेरी हैंडराइटिंग बहुत बड़ी थी, मैं इतना बड़ा लिखता था कि मेरी शीट जब भरती थी ना, उस टाइम पे शायद ही किसी की शीट भरी होती थी, तो मैं पहले शीट भर देता था, बच्चे बाद में भरते थे। अब इसमें दिक्कत क्या आती है मैं बताता हूँ, बड़ा बड़ा लिखने के बड़े ना डिसएडवांटेज है। इसमें क्या दिक्कत आती है, जब भी मेरी शीट किसी टीचर के पास जाएगी ना, मेरी एक्स्ट्रा शीट्स होती है, तो यहाँ पे टीचर्स ना ऑलरेडी इतना बंडल होता है उनके पास, इतना बंडल, वो ऑलरेडी बहुत सारी चेक कर रहे होते हैं अपने आंसर शीट्स। जब वो मेरी उठाएगा, वो बोलेगा यार क्या क्या बकवास आ गया। सोचो, इतनी ज्यादा शीट होगी, कौन चेक करेगा, तो वो बस ऐसी, बस फिर वो ना कहते हैं कि हटाओ यार इसे। ठीक है, अब इसमें आपके नंबर कट सकते हैं, तो इसलिए अगर आप छोटा लिख रहे हो तो डरने वाली बात नहीं है, बहुत बड़ी बहुत अच्छी बात है, आपके नंबर नहीं कटेंगे, बल्कि मैं तो ये बोलूंगा। दूसरी बात, वो बच्चे कभी कभी ना चतुर होते हैं, वो आपके दिमाग के साथ खेल जाते हैं। क्यों भाई, ये बच्चे ना वो होते हैं जिनकी शीट नहीं भरी होती, लेकिन तब भी मैडम शीट लेके बैठ जाते हैं और दिखाते हैं मेरी शीट भर गई है, ताकि पूरी क्लास का टाइम वेस्ट हो। उन्हें तो कुछ आते नहीं, वो तुम्हारा भी टाइम वेस्ट कराते हैं। तो सबसे बढ़िया क्या है, कभी भी ऐसे बच्चों पर फोकस ना किया जाए, अपने एग्जाम पे फोकस करो। कोई उठ रहा है, क्या कर रहा है, कुछ तुम्हें कुछ मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, तो इससे आपको अपना टाइम मैनेज करना आना चाहिए। जब भी आप ऐसे बच्चों को देखते हो कि भाई मुझे, अगर मैंने उसकी तरफ देखा भी है ना, तो मैं टाइम मैनेज कर सकूं अपना, पहली बात देखो ही मत। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी टिप की तरफ, जो आपने सुना, टाइम मैनेजमेंट। आपकी टिप नंबर 2 होने वाली है टाइम मैनेजमेंट। अब यार टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं। टाइम मैनेजमेंट का सीन क्या रहता है, आपको क्वेश्चन तो दिमाग में आएगा कि यार एग्जाम 3 घंटे का होता है, इतने सारे क्वेश्चन दे दिया, टाइम मैनेज करे तो करे कैसे। ठीक है, ये टाइम मैनेजमेंट ना बड़ी बेकार चीज है। क्यों, बच्चों को आती भी नहीं है, और बच्चे इसी की वजह से ना अपने बहुत सारे नंबर कटवा देते हैं। मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ टाइम मैनेज के बारे में। आपके कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 15 से 20 मिनट तक ले जाते हैं, लेकिन ये गलत है। अगर आपके 20 मिनट लग रहे हैं ना, मतलब आप कुछ गलत कर रहे हो। ठीक है, तो रुक जाओ भाई, वहीं पे क्या करना है आपको, मैं वो बताता हूँ। आपको क्या करना है भाई, आपको ना एग्जाम से पहले 5 नंबर का कोई भी क्वेश्चन उठा लो, हर सब्जेक्ट का, जितने सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो सबका एक 5 नंबर का क्वेश्चन उठाओ, उसे सॉल्व करने बैठो टाइमर के साथ, कि आपको कितना टाइम लग रहा है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, अब उससे आपको अपनी मिस्टेक को एनालाइज करना है, क्या क्या मिस्टेक हुई है आपसे, कितनी गलतियां करी हैं, उनको सही करो। सही करने के बाद टाइम देखो, और टाइम को जितना कम हो सके डेली डेली कम करने की कोशिश करो। अगर आप 1 सेकंड भी डेली कम करते हो ना, बहुत है। आप 10 मिनट से 5 मिनट पे कब आ जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, और दूसरी चीज टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको क्या करना है, कभी कभी ना कोई क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिसका आंसर नहीं पता होता, लेकिन तब भी उसमें 10 मिनट चले जाते हैं। तो कभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि आपका आंसर नहीं आ रहा है, उस क्वेश्चन को छोड़ दो, बिल्कुल मत सोचो उसकी तरफ। आपको बस अपना लिखते जाना है, लिखते जाना है, लिखते जाना है। जब आपके सारे क्वेश्चन वो खत्म हो जाए जो आप करने वाले थे, ठीक है, जो आपको आते थे, वो सारे खत्म हो गए, अब उसकी तरफ आओ जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुए। क्या पता अब उसमें से हो जाए, लेकिन अब ये रहेगा कि आपके वो क्वेश्चन हो चुके हैं जो आपको आते थे। ठीक है भाई, चलो अब आगे बढ़ते हैं भाई। हमारी अगली टिप होने वाली है टिप नंबर 3।
आपकी टिप नंबर 3 होने वाली है हाउ टू राइट योर पेपर। आप अपने आंसर्स कैसे लिखते हो, ये बड़ा मैटर करता है जब भी आपको अगर 90 प्लस लाने हैं। क्यों? देखो यार, मैं कुछ ना आपको आपके सामने ना एक भी एग्जांपल समझते हैं। मैं आपके सामने अभी 2 आंसर शीट दिखाऊंगा, सेम क्वेश्चन है, बच्चे ने लिखे हैं, आप बताना कि आपको कौन सा बढ़िया लगा। ठीक है, चलो मैं आपके सामने दिखाता हूं। देख लिया? अब मुझे बताओ आपको कौन सा बढ़िया लगा, ये या फिर ये? तो भाई आप कह रहे हो कि आपको ये बढ़िया लगा, ठीक है। क्यों? चलो डिफरेंसेस देखते हैं, हमारे डिफरेंस क्या क्या है दोनों में। तो आपने डिफरेंस देखा, आपको पता चला कि दोनों में जो लिखने का तरीका था वो बड़ा अलग था। एक बच्चे ने डिफाइन किया है अपना हर स्टेप कि उसने क्या किया है, यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे क्या किया है। दूसरे ने बस, दूसरे को आंसर आता था तो वो बस सॉल्व करता गया और उसने कर दिया। लेकिन यही चीज गलत करते हैं बच्चे, यही 80% बच्चे नेग्लेक्ट करते हैं। उन्हें आता है कि भाई हमें क्वेश्चन आता है तो बस कर दो, आंसर नंबर मिल जाएंगे। आंसर लिखने पे नंबर नहीं मिलते हैं, आपने किस तरीके से आंसर लिखा है इस पे नंबर मिलते हैं। तो आप जहां भी पढ़ रहे हैं ना, ट्यूशन में पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, कहीं भी पढ़ रहे हैं, वहां अपने टीचर से बोलना कि मैम हमें लिखने का तरीका बता दो। क्यों? क्योंकि लिखने के ही नंबर मिलते हैं, आपको आंसर पता है इसके नंबर नहीं मिलते हैं। ठीक है। दूसरी चीज जो आपको करनी है वो चीज ये करनी है कि आपने लिख तो लिया, अब आपका कोई कोई थ्योरी जो आंसर्स होते हैं, थ्योरी आंसर्स में आपको करना है कि आप पॉइंट्स में लिखो। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। इससे एग्जामिनर को ना बड़ा पता चल जाता है कि आपने क्या क्या पॉइंट्स लिखे हैं। तीसरी चीज जो इसमें आपको अपनानी है, 2 अलग पेन का यूज करो। क्यों? देखो, आप एक ब्लैक पेन और एक ब्लू पेन यूज करेंगे। ब्लैक पेन से आप अपना क्वेश्चन लिखेंगे या फिर हेडिंग या फिर सब हेडिंग, जैसे टॉपिक और सब टॉपिक कहते हैं, और ब्लू पेन से आप उसके अंदर का मटेरियल या फिर कंटेंट लिखोगे। इससे एग्जामिनर को पता होता है, जो भी आपकी शीट चेक करेंगे, कि भाई आपका टॉपिक क्या है, आपने उसके बारे में कितनी चीजें लिखी और उसके अंदर सब टॉपिक क्या है। वरना आप एक ही पेन से लिखते रहते हो और बहुत ऐसे मेसी हो जाता है सारा, तो उससे बड़ा काम खराब हो जाता है। तो वो करने की जरूरत नहीं है, सत्यानाश मत करना अपने एग्जाम का। ठीक है, इसीलिए यही टिप्स होती है जो 90 प्लस ला सकती है, दिलवा सकती है। चलो यार, अपनी अगली टिप की तरफ बढ़ते हैं। हमारी टिप नंबर 4 क्या है? आपकी टिप नंबर 4 होने वाली है, जो शायद आपके मम्मी पापा भी आपसे बहुत कहते होंगे, ऑलवेज स्टे हेल्दी। ये चीज सबसे जरूरी है। क्यों? चलो मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं, फिर आपको शायद पता चल जाएगा ये चीज क्यों जरूरी है। मैं अपनी 12वीं कक्षा में था, रियल स्टोरी है। मैं अपनी 12वीं कक्षा में था, उस टाइम पे मेरे जस्ट पीछे एक लड़का बैठता था। ठीक है, नाम नहीं लूंगा क्योंकि शायद नाम मुझे भी याद नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा दोस्त था मेरा, नाम याद है, मजाक कर लो। ठीक है, ठीक है भाई, अगर तू वीडियो देख रहा है तो सल्यूट है भाई तुझे, क्योंकि तूने उसमें बड़ा अच्छे से हैंडल किया अपनी चीजों को। चलो आगे देखते। अब उस बच्चे ने क्या किया, उस टाइम पे उसने, हमारा फिजिक्स का एग्जाम था, फिजिक्स के एग्जाम में उसने इतना पढ़ा इतना पढ़ा इतना पढ़ा, शायद खाना पीना भी कम कर दिया, जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई। अब तबीयत खराब होने की वजह से क्या होता है कि वो फिजिक्स के एग्जाम में नहीं आ पाता है, जिसकी वजह से उसे फेलियर का सामना करना पड़ता है। तो भाई अगर आप अपना खाना पीना छोड़ देते हो, अपनी स्लीप को छोड़ देते हो, तो आपके फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सिर्फ ये मत सोचना कि पढ़ाई से सब हो जाएगा, पढ़ाई के साथ साथ हेल्दी रहना जरूरी है। तो आपको हेल्दी रहने के लिए स्लीप पूरी करनी पड़ेगी, खाना अच्छे से खाना पड़ेगा, ये 2 चीजें करनी पड़ेंगी। हो सके तो जंक फूड छोड़ दो, जो भी ये मोमोज रोल वोल जो भी खाते हो ना, छोड़ दो भाई, मत खाना, ये पिज्जा वीजा कुछ मत खाना। हो सके तो 2 हफ्ते पहले ही छोड़ दो। क्यों? 2 हफ्ते पहले छोड़ने से क्या होगा भाई, 2 हफ्ते पहले छोड़ने से अगर आपको फूड पॉइजनिंग जो भी होनी होगी ना, वो 2 हफ्ते पहले होगी, और 2 हफ्ते रिकवरी के लिए इनफ होते हैं। ठीक है, तो आप अपने एग्जाम पे अच्छे से फोकस कर पाओगे। और अगर आपकी स्लीप अच्छी रही तो एग्जाम ऐसा जाएगा आपका, मैं लिख के देता हूं कि आप ऐसा एग्जाम लिख के आओगे ना जो आपने सोचा भी नहीं होगा। ठीक है, तो सोची नहीं होगी, ऐसा एग्जाम लिख के आओगे। तो भाई अपनी स्लीप साइकिल और हमेशा हेल्दी रहना है, इन दोनों चीजों पे फोकस करोगे तो आपका एग्जाम बहुत बढ़िया जाने वाला है। चलो यार, इसी के साथ हमारी टिप नंबर 4 खत्म होती है। हम अगली टिप की तरफ बढ़ते हैं, विच इज टिप नंबर 5। जी हाँ, आपने टिप नंबर 5 सही देखी है, वो है चीटिंग। तो चलिए जानते हैं कि आप अब चीटिंग कैसे कर सकते हैं। अरे मजाक कर रहा हूं भाई, चीटिंग नहीं करनी है। मैं इसमें बताने वाला हूं कि आप चीटिंग क्यों ना करें, कितना भारी पड़ता है चीटिंग करना। एज अ टीचर मैं खुद एग्जामिनर बन के गया हूं और मैंने देखा है कि जो बच्चे चीटिंग करते हैं उनके साथ क्या होता है। ठीक है, चलो मैं आपको बताता हूं थोड़े एग्जांपल्स के साथ। 3-4 एग्जांपल हैं इसमें, बड़े आराम समझेंगे। देखो, मान लो आप अपने एग्जाम रूम में बैठे हो,
आप कर रहे हो डायरेक्ट चीटिंग, ठीक है, आप फर्रा यूज कर रहे हो, कुछ भी यूज कर रहे हो, तो टीचर कुछ नहीं देखता है। वो क्या देखेगा, आप चीटिंग कर रहे हो, वो आपके पास आएगा, उसे अगर आपके पास कोई भी मटेरियल मिला या आप पकड़े गए डायरेक्ट रेड हैंडेड, वो आपकी शीट लेगा और आपको बोलेगा जाओ मजे मारो, खुली छूट है तुम्हें, तुम जहां मर्जी जा सकते हो। वो बस शीट ले लेगा तुमसे और तुम्हारे गए, तुम अपने एग्जाम से हाथ धो बैठे हो, ठीक है। दूसरा क्या होने वाला है आपके साथ, वो क्या करेगा, जो भी एग्जामिनर है वो आपकी शीट पर अगर उसने रेड पेन चला दिया और लिख दिया -5 -10, आपके -5 -10 और चीटिंग का टैग लगने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तीसरी चीज जो मुझे सबसे बेकार लगती है वो है, अगर आपके पास एग्जामिनर आया और उसने आपकी शीट ले ली और अब वो क्या करेगा, वो आपकी शीट रख लेगा और आपको नई शीट देगा कि इस पे लिख बेटा, तू करके दिखा तू। अब आपके जो 2 घंटे आपने लगाए ना अपना पेपर लिखने में, वो 2 घंटे का आपको सारा वापस 1 घंटे में लिखना पड़ेगा, क्योंकि टाइम एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। शीट तो मिली है दोबारा, लेकिन टाइम दोबारा नहीं मिलेगा, टाइम उतना ही रहेगा। अब इससे आपका पेपर छूटता है, और छूटने की वजह से जहां आपके 100 में से 80-90 आ सकते थे, वहां आप कितने ला रहे हो, 40-50। ये चीज इसलिए बेकार है। दूसरी चीज ये है, अगर आप किसी की चीटिंग में हेल्प भी करते हो ना, तो आपके साथ सेम चीज हो सकती है। तो भाई सबसे बढ़िया मेरी राय ये है कि अगर कोई चीटिंग कर रहा है तो मत बोलो, कुछ मत बोलो, उसे करने दो जो कर रहा है, आपको नहीं करनी है, क्योंकि आप अपने ऊपर नहीं ले सकते हो कोई भी ब्लेम। जहां आपके ऊपर बात आई, आपका पेपर कैंसिल हो सकता है, पेपर कैंसिल होने के साथ साथ आपको नई शीट मिल सकती है, जो मुझे सबसे बेकार लगता है, ठीक है। वो चीज सबसे बेकार है कि भाई पेपर कैंसिल हो जाएगा, चलो ठीक है भाई, चीटिंग का टैग लग गया लग गया, लेकिन उस जहां तुम्हारे 30 नंबर आ सकते हैं फेल होना, वो बड़ी बुरी चीज है। जो बच्चे चीटिंग में हेल्प करते हैं ना, वो बहुत ज्यादा फंसते हैं। चीटिंग करने वाला कभी नहीं फंसता, ये देख लेना, हमेशा वो फंसता है जो चीटिंग में हेल्प करता है, ठीक है। चलो यार, ये थी आपकी चिट ना टिप नंबर 5। ये थी आपकी टिप नंबर 5। बस टिप नंबर 5 का एक ही कंक्लूजन है, इसका एक ही सॉल्यूशन है, चीटिंग मत करो भाई, सुखी रहो, संपन्न रहो, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अगली टिप की तरफ। तो भाई हमारा अगला स्पेशल सेगमेंट होने वाला है हमारा अगला सेक्शन होने वाला है प्रो टिप्स। प्रो टिप्स काफी नहीं है, अगर आप पहली 5 टिप नहीं फॉलो करते हैं तो ये टिप किसी काम की नहीं है। इस तरीके से मान लो कि आप जिम जाके बॉडी तो बनाना चाहते हो, लेकिन एक्सरसाइज नहीं करना चाहते, बस डब्बा खाना चाहते हो, तो प्रो टिप वो डब्बा है, एक्सरसाइज वो 5 टिप हैं, और ये 90+ वो बॉडी बनाना है। तो अगर आपको बॉडी बनानी है तो एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी, तो इसलिए अगर आपको 90+ लाने हैं, प्रो टिप के साथ वो 5 टिप भी फॉलो करनी पड़ेंगी, बिल्कुल एग्जैक्ट जैसी बताई गई है। अब प्रो टिप में सबसे पहली चीज है आपके पास PYQs, या फिर सैंपल पेपर, या फिर मॉक टेस्ट। अगर आपके पास इन तीनों में से कुछ भी, आप कुछ भी कर सकते हो, और मान लो अगर आपके पास तीनों में से कुछ नहीं है, ठीक है, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करना, मैं आपके सामने सारे के सारे PYQs मैं अपने इंस्टाग्राम पे डाल दूंगा, आपको हमारे ही डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, संख्या क्लासेस के नाम से, ठीक है। चलो यार, वहां पे आप PYQs देख सकते हो। जिसको और ज्यादा अच्छे से सॉल्व करना है, मैं वो भी बता देता हूँ। आप सैंपल पेपर ले सकते हैं, सैंपल पेपर लेके आप PYQ पूरा सॉल्व करो, टाइमर लगाओ, 3 घंटे का टाइमर होता है, पूरा टाइमर लगाओ, पूरे टाइमर के साथ सॉल्व करो। अब टाइमर के साथ सॉल्व करने से क्या होता है कि आपको पता चलेगा कि आपने कितनी देर में सॉल्व किया। दूसरी चीज, आप अपनी मिस्टेक्स देख सकते हैं कि आपने क्या क्या मिस्टेक करी है, एनालाइज करो अपनी मिस्टेक्स को, देखो क्या क्या मिस्टेक हुई है, और कोशिश करना कि वो दोबारा ना हो, ठीक है। और एक और चीज, देखो सैंपल पेपर अगर आपको नहीं पता है कौन सा ले, तो मैंने अपने हिसाब से जो मुझे सही लगता है, मैंने अपने लिंक दे दिए हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख सकते हो सैंपल पेपर का लिंक, जो मुझे बढ़िया लगा था मार्केट में वो मैंने नीचे डाल दिया, वहां से बाय कर सकते हो। अब एक चीज ये दिक्कत आती है कभी कभी कि सैंपल पेपर ना हर बच्चे के लिए एक जैसा नहीं होता है। कोई बच्चा है जो बड़ा लो लेवल है, जिसके नंबर कम आ रहे हैं, लेकिन वो अच्छा करना चाहते हैं, तो उसके लिए अलग सैंपल पेपर यूज होगा, क्वेश्चन बैंक, सैंपल पेपर, मॉक टेस्ट क्या यूज करे। दूसरा जो थोड़ा मीडियोकर है, जिसके मीडियम नंबर आ रहे हैं, उसके अलग अलग सैंपल पेपर होता है। और एक वो बच्चा होता है जिसके ऑलरेडी अच्छे आ रहे हैं, वो बस अपनी प्रैक्टिस जारी रखना चाहता है, उसके लिए अलग सैंपल पेपर होता है। तो जो चाहता है कि ऐसी वीडियो बनाई जाए जिसमें सारे सैंपल पेपर के बारे में डिटेल्ड एनालिसिस हो, मैं लाने के लिए तैयार हूं, बस आपको कमेंट करके बताना होगा कि यस सर एक वीडियो लेकर आइए। अब बढ़ते हैं अपनी अगली प्रो टिप की तरफ, वो होने वाला है टाइम टेबल। भाई टाइम टेबल आपकी सबसे बढ़िया प्रो टिप है, इसको स्टार मार्क कर लेना। क्यों? टाइम टेबल बनाकर अगर आप चलोगे तो आपको 90+ लाने से कोई नहीं रोक सकता। आप किसी भी टॉपर बच्चे को उठा लो, उसका टाइम टेबल होता है कि उसे कब क्या पढ़ना है,
कब ट्यूशन जाना है, ट्यूशन का होमवर्क कब करना है, स्कूल का होमवर्क कब करना है, इसके अलावा उसे ये सब्जेक्ट कब पढ़ना है, ये कब पढ़ना है, ये कब पढ़ना है। कोई भी टॉपर ऐसे नहीं बनता है, तो टाइम टेबल सबसे जरूरी है। अब टाइम टेबल की बात करते हैं। देखो टाइम टेबल ना, ये मान लो ऐसा होता है जैसे ताले की चाबी, ठीक है, तो 90 प्लस लाने के लिए जो चाबी लगती है ना, वो टाइम टेबल ही होता है। तो टाइम टेबल को फॉलो करना पड़ेगा। अब टाइम टेबल ना हर बच्चे के लिए सेम नहीं होता है, इसमें भी कुछ चीजें होती है जिसमें आप देखते हो कि टाइम टेबल, कोई लो बच्चा है, वही बात है जैसे सैंपल पेपर में हुई थी, कोई लो बच्चा है, ठीक है, जिसके नंबर कम आ रहे हैं, तो वो क्या करेगा, उसके लिए अलग टाइम टेबल बनेगा, और जिसके बहुत ज्यादा आ रहे हैं उसके लिए अलग टाइम टेबल बनेगा। ऐसा तो है नहीं कि भाई मैं मेरी क्लास के टॉपर का टाइम टेबल यूज करूंगा और मैं 90 प्लस ला सकता हूं। आपको यूट्यूब पे ना बहुत लोग मिलेंगे जो टाइम टेबल बता रहे होते हैं, 9th क्लास के लिए टाइम टेबल फॉलो करो इतने आ जाएंगे, 10th के लिए करो इतने आ जाएंगे। भाई नहीं, गलत है। क्यों? एक बात मुझे खुद बताओ, क्या उस बच्चे के लिए नॉलेज और एक उस बच्चे के लिए नॉलेज जो बहुत ही कम लेवल पे और एक बच्चा जो बहुत ही हाई लेवल पे है, क्या इनके लिए दोनों के लिए नॉलेज सेम बराबर है उनके दिमाग में? नहीं, दोनों के पास नॉलेज अलग अलग है। क्या दोनों का टाइम टेबल चल पाएगा एक साथ? नहीं चल पाता। इसलिए दोनों के लिए टाइम टेबल भी अलग होता है। अगर आप चाहते हो टाइम टेबल पे भी एक वीडियो लाए, भाई मैं बिल्कुल लाऊंगा, अगले एक हफ्ते के अंदर लाऊंगा, और आपको सैंपल पेपर और टाइम टेबल दोनों का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो का। जैसी आ जाएगी डल जाएगा, देख लेना, क्या पता डल भी आओ, ठीक है। अब देखते हैं हम अगली थर्ड टिप की तरफ बढ़ते हैं, वो सबसे मेन है, ठीक है। पहला देखा सैंपल पेपर, टाइम टेबल, तीसरी है डोंट फोकस ऑन व्हाट अदर्स डू। क्यों? मेरा मान लो, वैसे भी एग्जांपल समझते हैं, मेरा एक दोस्त है, ठीक है, वो क्या है, वो मेरे पास आया, भाई तेरे को पता है मैंने आर डी शर्मा खत्म कर दी। या फिर मैं अपने दोस्त के पास गया, भाई तू क्या पढ़ रहा है? यार मैंने तो लखमीर सिंह खत्म कर दी, ठीक है। हमारे टाइम पे एक एसएसटी की बुक आती थी कुंद्रा बाबा, भाई मैंने तो कुंद्रा बाबा खत्म कर दी, ठीक है। अब इससे क्या होगा, आपके दिमाग में बातें चलेंगी कि यार उसने तो ये खत्म कर दिया, मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा अभी तक। ये चीजों पे ना फोकस करके आप ये फोकस करो कि आपके पास क्या है, अभी आप क्या पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर आपको भी पढ़नी, आप भी पढ़ सकते हो, आप पढ़ लो। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि अगर उसने आर डी शर्मा करी है, क्या पता आप एमएल अग्रवाल खत्म करके बैठे हो, ठीक है, या फिर आप अरिहंत खत्म करके बैठे हो, आप कुछ भी कर सकते हो। ये बस एक बुक्स के नाम बता रहा हूं, मैं प्रेफर नहीं कर रहा हूं कि आप यही करना, ठीक है। तो ये बस नाम बता रहा हूं, कोई प्रेफर करने के लिए ना समझे। दूसरी चीज अगर आपको करनी है, देखो डोंट फोकस ऑन व्हाट अदर्स डू। दूसरी बात, देखो यार कुछ लोग ना चतुर होते हैं, वो क्या करते हैं, आपके दिमाग के साथ खेलते हैं, जैसे हमने बात की थी। अब वो क्या करेंगे, वो आएंगे तुम्हारे पास कि यार सर सर नहीं, सॉरी सर, मेरे को आदत है सर बोलने की। वो आएंगे तुम्हारे पास कि भाई तेरे को पता है ये हो रहा है आजकल, ये हो रहा है आजकल, तुम्हारा टाइम वेस्ट करने कॉल करके, भाई तूने कितना पढ़ लिया? भाई मैंने तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, ठीक है। अच्छा हाँ, इसके बाद एक और टिप बताऊंगा, बहुत जरूरी है, वो सबसे जरूरी है, मतलब सबसे जरूरी, ठीक है। तो कोई लोग कॉल आएगा, भाई तूने कितना पढ़ लिया? मैंने तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, ठीक है। तो ये जो चीजें होती है ना, ये बस तुम्हारा ध्यान भटकाने के लिए होती है, कुछ लोग जो करते हैं, ठीक है। कभी कभी बोलेंगे भाई आजा ग्रुप स्टडी कर लेंगे मेरे घर पे, वो पूरा पढ़ के बैठा है, वो बस तुम्हारा टाइम वेस्ट करवाना चाहता है ताकि तुम्हें नीचे ला सके। उसे पता है तुम उसके लिए एक थ्रेट हो नंबर 1 पोजीशन के लिए। अगर तुम नंबर 1 आ रहे हो तो वो तुम्हें नीचे ले आएगा कुछ भी करके। तो भाई ऐसे लोगों से दूर रहो। ग्रुप स्टडी भी अच्छी चीज है, लेकिन सिर्फ एक लिमिट तक, ठीक है। उस लिमिट में ये होना चाहिए कि आप सिर्फ पढ़ रहे हो, वरना ग्रुप स्टडी में मेनली क्या होता है, आप जाते तो हो पढ़ने, लेकिन पढ़ नहीं पाते हो, इधर की बातें उधर की बातें, बहुत बातें होती हैं, ठीक है। तो भाई ये थी हमारी 3 प्रो टिप, सैंपल पेपर, टाइम टेबल एंड डोंट फोकस ऑन व्हाट अदर्स डू। आपके लिए सबसे लास्ट टिप, भाई ये तो बहुत जरूरी है, अगर आपको 90 प्लस लाने हैं, क्या है वो, चलो जानते हैं। उस बच्चे पर कभी विश्वास मत करना जो ये कहता है कि भाई मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा, मैं तो फेल हो जाऊंगा, ठीक है। अब जो जो ऐसे बच्चों को जानते हैं, भाई कमेंट में बताना जरूर कि वो बच्चा कौन है जिसे आप जानते हो, ठीक है। हमारी क्लास में बहुत बच्चे थे जो ऐसा बोलते थे कि भाई मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा, मैं तो फेल हो जाऊंगा, मैं तो कुछ भी नहीं पढ़ के आया। तो इन बच्चों पे कभी विश्वास मत करना, यही होते जो सबसे ज्यादा पढ़ के आते हैं, यही होते जो लास्ट में सबसे ज्यादा नंबर लाते हैं। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है चतुर रामलिंगन 3 इडियट्स का, जो आपने देखा भी होगा। तो यार चलो हम आज के सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो जिसमें हमने टिप्स बताई है, तो भाई हमारी वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ठीक है। अपने एक्सपीरियंस भी हमारे साथ शेयर करना अगर आपके दोस्त ऐसे रहे हैं तो। चलो आज के सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं। सभी को टाटा बाय बाय, आपका दिन मंगलमय हो।